जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। और आज का जो क्लास होने वाला है आपका एसएससी जीडी का कांस्टेबल का जो भी परीक्षा होने वाला है 2022-23 में, इसके लिए स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट। इस वीडियो में आप जो है जीके और जनरल साइंस के भी प्रश्न देखेंगे और आपको हम बता दें कि इसी तरह के जो है प्रश्न में आपको परीक्षा में आपको प्रश्न जो है पूछने वाले हैं। अभी हम आपको बता दें कि पहले का सिलेबस में 100 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब ये घटा करके हो गया है 80 प्रश्न, समझ गए। तो इसमें से आपको जीके के जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हम आपके लिए प्रत्येक दिन यहाँ पे सेट में ला रहे हैं 25 प्रश्न। तो अगर यदि आप रोज़ यहाँ पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रोज़ ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहिए। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न से। सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगे और कुछ ना कुछ क्लू के साथ मिलेंगे, यानी कि डिटेल में मिलेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ जो है, मेघ मतलब क्या हुआ, बादल हो गया, ठीक है। सबसे ऊंचा मेघ जो है वो कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा पछाव मेघ। पछाव मेघ जो है ये जो है सबसे ऊंचा मेघ है, ठीक है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि पछाव मेघ जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो जमीन से लेकर के 18,000 फीट से अधिक पर ये मेघ जो है पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया सबसे अधिक ऊंचा मेघ जो है कौन सा? पछाव मेघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों को पहले से भी पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था सन 1931 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? देखिए, गांधी जी, यहाँ पे आप लोग समझने की बात है, गांधी जी और एक व्यक्ति था जो अंग्रेज था जिसका नाम था इरविन, ठीक है। तो गांधी और इरविन के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग को लेकर के यहाँ पे सवाल बन गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में इनके बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो 2020 में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था 24 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया गया था? 24 सितंबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस जिला को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है? ठीक है, देखिए, स्वदेशी मैंगो, मैंगो मतलब यहाँ पे आम, ठीक है ना। स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है भारत के किस जिले को? तो ये है कन्नपुरम। ये कन्नपुरम जो है इसको स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। भारत का प्रमुख जो फल है वो आम ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय फल है वो आम है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने 13वें आईपीएल 2020 का खिताब जीता? तो मुंबई इंडियंस ने 2020 में जीता था। अभी आपको पूछ सकता है 2021-2022 का भी, तो उसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में परमाणु अप्रसार संधि के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? सही उत्तर होगा 50, ठीक है। वर्ष 2020 में परमाणु अप्रसार संधि के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 50 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में बीबीसी द्वारा दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्किस दादी और ईसाई बानी मानसी जोशी, ये तीनों जो हैं 2020 बीबीसी द्वारा दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में महिला जो है शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ठीक है। चरखा गांधी जी का फेमस था। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो जेबी कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो है ये जेबी कृपलानी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो चिनाब नदी, आप इससे वाकिफ होंगे, है ना। जम्मू कश्मीर के आसपास चिनाब नदी यहाँ पे बहती है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर स्थापित की गई है? चिनाब नदी के ऊपर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, साथिया लोक शैली प्रचलित है किस जगह में? तो साथिया लोक शैली जो है गुजरात राज्य में प्रचलित है, ठीक है। गुजरात राज्य 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला यहाँ पे हीरा, हीरा सबसे अधिक यहाँ पे जो है हीरे की जेवरात वगैरह जो भी हीरे की सामानें बनती है गुजरात राज्य में बनती हैं। और यहाँ पे क्लोथ्स, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा के लिए, यानी कि टेक्सटाइल के लिए
तो ये दो चीज़ों के लिए गुजरात जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा था साथिया लोक शैली प्रचलित है कहाँ पर, गुजरात में। अगला जो प्रश्न आपका है, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो देखिए पवनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और उसमें क्या है कि विनोबा भावे ने पवनार आश्रम का स्थापना महाराष्ट्र में किया था लगभग उसी टाइम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। समझ गए? तो ये आपका पवनार कहाँ था? तो ये पवनार आपका कहाँ पर था, सॉरी किससे संबंधित है आश्रम? तो विनोबा भावे से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, कृमि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्म द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया जो है ये कृमि यानी कि वर्म द्वारा होने वाला बीमारी है। फाइलेरिया में क्या होता है कि किसी मनुष्य का जो है पैर का जो आकार होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइलेरिया हो गया। समझ गए? चलिए, इसका इलाज है, इससे डरने की बात नहीं है। अगर यदि किन्हीं को अगर यदि हो भी जाता है आपके आसपास में, अगर यदि किन्हीं को हुआ होगा तो आप उसको सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की जो है सलाह जरूर दे देंगे उनको, क्योंकि इसका इलाज जो है पॉसिबल है। देखिए डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है, पास मतलब हो गया दर्रा, ठीक है ना। तो डंकन पास जो है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में ये स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में जो है डंकन पास स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय यहाँ पर अगर यदि रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जैसा ये काम करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। समझ गए? अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति खाली स्थान द्वारा घोषित की जा सकती है। मान के चलिए अगर यदि कभी खुदा ना खास्ते ऐसा हो ना कभी हमारे भारत के लिए, अगर यदि वित्तीय आपात लगाने की अगर यदि आवश्यकता हो जाए तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी अगर यदि आपात होता है तो राष्ट्रपति ही उसका जो है पुष्टि करते हैं, राष्ट्रपति ही जो है घोषणा करते हैं। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि ये देखिए अपवर्तन के कारण हमें जो है रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो है लोग, आजकल तो सब रूम में कैद होना चालू हो गए हैं, मोबाइल में दिन भर जो लगे रहते हैं, लेकिन पहले जो है ना गर्मी के दिनों में, जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, तो गर्मी के जब दिन होते थे ना तो हम लोग ना आंगन, घर का जो आंगन होती थी चार दीवारी के अंदर, हम लोग वहाँ पर सोते थे गर्मी के दिनों में। और वहाँ पे क्या होता था कि खुला आसमान के नीचे सोने का ही जो है मज़ा अलग है। यहाँ से तारे दिखते थे बहुत सारे, तो हम लोग जैसे होता है ना तारे टिमटिमाना, मतलब क्या हुआ कि वो लगता है ना कि उसमें लाइट जो है अप डाउन हो रहा है, उसी को कहा जाता है टिमटिमाना। समझ गए? तो रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, वो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। समझ गए? तो आप भी अगर यदि ग्रामीण परिवेश से होंगे तो ये फीलिंग आपके अंदर होगी और आप भी इस चीज़ को समझे होंगे, है ना। देखिए तो यहाँ पे कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, सही उत्तर सैटेलाइट के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। वायुमंडलीय तारों के प्रकाश अपवर्तन के कारण रात में तो तारे जो हैं आकाश टिमटिमाते हुए नजर आते हैं हमें। समझ गए? देखिए धान का कृषि से संबंधित अगर यदि आपको थोड़ा सा जानकारी होगा तो आप इसको समझ सकते हैं। गोल्डन धान, ये धान का एक किस्म है। गोल्डन धान का जो है अच्छा स्रोत है किस चीज़ का? तो गोल्डन धान जो है विटामिन ए का जो है बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का। सुनहरा चावल, गोल्डन चावल, ओरिजा सैटिना चावल का एक जो है किस्म है। समझ गए? तो हमने जैसे आपको बताया कि ये जो है चावल का ही एक किस्म है, धान का एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स प्लांक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्वांटम सिद्धांत से है। मैक्स प्लांक का जो संबंध है वो क्वांटम सिद्धांत से है। ठीक है, इन्होंने 1900 ईस्वी में अपना सिद्धांत को दिया था। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न, यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर यदि कोई तरल मतलब इसको अंग्रेजी में आप अगर यदि समझेंगे तो ये हो गया लिक्विड, ठीक है ना, जैसे पानी वगैरह।
तो किसी तरल के सतह पर दबाव अगर यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका क्वथनांक के ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा वो बढ़ जाएगा, इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? वही लिखता है कि यदि किसी तरल के सतह पर दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया आपका? प्रश्न संख्या 21, और ये इतिहास के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। समझ गए? विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए प्रश्न पूछता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का इनका नाम था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ये दो जो है ऐसा जो भाई थे, ठीक है, दो ब्रदर थे, हरिहर एवं बुक्का, और इन्हीं के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। समझ गए? कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होगा, यहाँ पे हमारे पास फोटो यहाँ पे नहीं है, हमको दिखा देते हैं, हालांकि इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सभी को पता है। ठीक है, तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। समझिए कहाँ से ली गई है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है वहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। वही लिखता है कि ये दूसरा नोट यहाँ पे है ना, चलिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ, एक इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, वही राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारतीय संविधान ने कब अपनाया? तो भारतीय संविधान ने इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। समझिए? 23 जो प्रश्न आपको है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? सही उत्तर होगा, देखिए सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। यहाँ पे प्रश्न क्या था? चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1232-33 ईस्वी में सफरुद्दीन मोहम्मद अल औफी के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। समझ गए? क्लियर हो गया ये प्रश्न आपका। 24 में आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो बी और सी दोनों यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जो है प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाया था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अंतिम प्रश्न है, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी जो है इनका संबंध कथक नृत्य से नहीं है। ठीक है, ध्रुव तारा जोशी का संबंध जो है भारतीय संगीत से। तो वीडियो को कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।